क्या आपका भी सपना है नीली बत्ती वाली गाड़ी और जिले की कमान संभालना? लेकिन क्या यूपीएससी की परीक्षा और उसका सिलेबस देखकर आपको डर लगने लगता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट खिड़की के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप बिना यूपीएससी का मुश्किल एग्जाम दिए भी आईएएस ऑफिसर की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करेंगे उन रास्तों की जो थोड़े लंबे तो हैं, लेकिन मंजिल वही शानदार आईएएस वाली। चलिए शुरू करते हैं। आईएएस बनने का सबसे ठोस प्लान बी या वैकल्पिक रास्ता राज्य की सिविल सेवा परीक्षा है। हर राज्य जैसे उत्तर प्रदेश के लिए यूपीपीएससी, बिहार के लिए बीपीएससी अपनी अलग परीक्षा आयोजित करता है। जब आप इस कठिन त्रिस्तरीय परीक्षा प्री मेंस इंटरव्यू को पास करते हैं तो आपकी नियुक्ति राज्य के सर्वोच्च पदों जैसे कि एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर के रूप में होती है। यहाँ आप सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं और शासन की बुनियादी इकाइयों को संभालते हैं। यूपीएससी से सीधे आए आईएएस अधिकारियों के पास किताबी ज्ञान और अकादमी की ट्रेनिंग होती है, लेकिन एक बीसीएस अधिकारी के पास मैदानी अनुभव की ताकत होती है। एक एसडीएम के रूप में आप जमीन विवाद, कानून व्यवस्था और स्थानीय चुनाव जैसे मुद्दों को करीब से देखते हैं। नियम के मुताबिक लगभग 8 से 12 साल राज्यों के अनुसार अलग अलग की सेवा के बाद आप आईएएस कैडर में प्रमोशन के लिए पात्र यानी कि एलिजिबल हो जाते हैं। इस दौरान आपकी कार्य कुशलता ही आपकी सबसे बड़ी सिफारिश होती है। इसके अलावा प्रमोशन केवल समय बिताने से नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए आपका सर्विस रिकॉर्ड चमकता हुआ होना चाहिए। हर साल आपके सीनियर अधिकारी आपकी एसीआर यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते हैं। इसमें आपके काम की गुणवत्ता, ईमानदारी और अनुशासन की रेटिंग दी जाती है। अगर आपके पूरे करियर में कोई गंभीर विभागीय जांच या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है तो आपका नाम पैनल में शामिल होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। जब राज्य में आईएएस की सीटें खाली होती हैं तो राज्य सरकार योग्य पीसीएस अफसरों की एक लिस्ट यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजती है। इसके बाद एक चयन समिति यानी कि सिलेक्शन कमेटी की बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता यूपीएससी के चेयरमैन या कोई सदस्य करते हैं। इसमें राज्य के मुख्य सचिव भी शामिल होते हैं। वे आपके पिछले सालों के रिकॉर्ड की गहराई से जांच करते हैं और एक व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी हो सकता है। समिति की मंजूरी के बाद भारत सरकार का कार्मिक विभाग एक नोटिफिकेशन जारी करता है। इसके साथ ही आप राज्य सेवा के अधिकारी से अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी यानी कि आईएएस बन जाते हैं। आपको एक ईयर ऑफ अलॉटमेंट दिया जाता है जो आपकी पुरानी सर्विस के आधार पर तय होता है और आपको मसूरी लावासना में एक विशेष इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इसके बाद आपकी शक्तियां, वेतन और आपका रुतबा एक यूपीएससी टॉपर की तरह हो जाता है। इसके अलावा लेटरल एंट्री भारतीय प्रशासन का वह स्पेशलिस्ट गेट है जो किताबी परीक्षा के बजाय आपके अनुभव और विशेषज्ञता को तरहीज देता है। साल 2018 में शुरू हुई इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र में निजी क्षेत्र के फ्रेश आइडियाज और प्रोफेशनल वर्क कल्चर को लाना है। इसमें यूपीएससी कोई पारंपरिक प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम नहीं लेती, बल्कि एक बेहद कड़े इंटरव्यू और प्रोफाइल स्क्रीनिंग के जरिए उन दिग्गजों को चुनती है जिनके पास अपने क्षेत्र जैसे कि फाइनेंस, एविएशन या कॉमर्स में कम से कम 15 साल का बड़ा अनुभव हो। चयनित उम्मीदवारों को सीधे जॉइंट सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी जैसे पावरफुल पदों पर 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो जहां एक आम आईएएस को इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए 20 साल लग जाते हैं, वहीं लेटरल एंट्री एक काबिल प्रोफेशनल को सीधे देश की नीतियां यानी कि पॉलिसीज बनाने वाली टेबल पर बिठा देती है, जिससे सरकार को जटिल वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार एक्सपर्ट मिल जाते हैं। एक और रास्ता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसे कहते हैं नॉन एससीएस यानी कि नॉन स्टेट सिविल सर्विस कोटा। मान लीजिए आप राज्य में किसी दूसरे विभाग के बड़े अफसर हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या किसी अन्य सरकारी विभाग में राजपत्रित अधिकारी। अगर आपका काम असाधारण है तो राज्य सरकार एक खास कोटे के तहत आपका नाम आईएएस पद के लिए भेज सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बातों का लब्बो-लुआब ये है कि आईएएस बनने का जुनून सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित नहीं है। अगर आप यूपीएससी में सफल नहीं हो पाए
तो निराश मत होइए, राज्य की सेवाओं में जाइए, वहाँ काम अच्छा कीजिए, अनुभव बटोरिए और एक दिन आप भी उसी लाल या नीली बत्ती वाली गाड़ी के हकदार बन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपनी तैयारी जारी रखें और अपने सपनों पर यकीन रखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।